तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.3 से क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, जिसमें से हम 2 पार्ट कर चुके हैं। आज हम तीसरे से स्टार्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 3 का तीसरा पार्ट देखेंगे और समझेंगे दिलो दिमाग से। नजर जमा रखिएगा स्क्रीन पे, क्योंकि ऐसे में खतरा हो भी सकता है और नहीं भी। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन को। पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यार दोस्तों में फैला दीजिए, बिल्कुल वायरस की तरीके से। आइए फिर समझते हैं हम क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा पार्ट। क्वेश्चन को रीड करेंगे। दिया है इसमें ए 12 बराबर 37 और डी बराबर 3, ये इतना दे रखा है। ए और S12 ज्ञात करना है। ए का मान ज्ञात करना है और S12 का मान ज्ञात करना है। तो जो दिया है उसको हम लिखना चाहेंगे इस प्रकार से कि जो दिया है ना, इस तरीके से। तीसरा पार्ट है प्रश्न नंबर 3 का। तो जो दिया है उसको हम छाप देंगे। जो दिया है उसको हम छाप देंगे। ए 12 बराबर दिया है 37 और डी बराबर दिया है 3। और जो पूछता है, क्या पूछता है? ए बराबर क्वेश्चन मार्क और S12 बराबर क्वेश्चन मार्क। 2 बातें इसमें पूछ रहा है, इसको और इसको पूछ रहा है। ए 12 बराबर दिया 37, डी बराबर दिया 3। ठीक है, आइए देखते हैं हम किस तरीके से इसको हल करना है। चूँकि अपन जानते हैं कि ए 12 जो है वो 37 दे रखा है। चूँकि हल, अब यहाँ से हमारा हल चालू है। ए 12, चूँकि ए 12 बराबर 37। अब ए 12 को अपन लिखते क्या हैं? ए 12 दिया है, ए 12 को अपन क्या लिखेंगे? इसका जो व्यापक समीकरण होता है वो क्या होता है भाई? ए 12 को अपन लिख सकते हैं a + 11d, एक घटा के, है ना। जो ए 12 होता है उसको हम लिख सकते हैं a + 11d बराबर में 37 और d का मान दे रखा है 3। तो a + 11 इंटू में d का मान है 3 बराबर में 37, या a + 11 3 33 बराबर में 37, या a बराबर 37। 33 प्लस का है, जब उधर ले जाएंगे तो इसकी बिरादरी बदल जाएगी, यानी माइनस का 33, या a बराबर 37 से 33 घटाइए 4 बचेगा 4। तो a का मान हमने फाइंड आउट कर लिया है। समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आया तो वीडियो में कमेंट कीजिए, बताइए कि हाँ समझ में आ रहा है। अब आगे हम देखते हैं क्या निकालना है। हमें S12 निकालना है। चूँकि इसका हम सूत्र जानते हैं। सूत्र क्या होता है? S बराबर n/2 और 2a + n-1 इंटू में d, ये फार्मूला होता है। अप्लाई कर देंगे। फार्मूले में जितने भी मान दे रखे हैं उनको अप्लाई कर देंगे। S12 को पूछता है। S12 बराबर, यहाँ Sn होता है, Sn n की जगह पर 12 रखेंगे तो 12/2 और 2 इंटू a का मान अभी हमने निकाला 4 + 12 - 1 इंटू में d का मान कितना? 3 दे रखा है। कैलकुलेशन कर लेंगे और आंसर को हम छाप देंगे। S12 बराबर, इसको डिवाइड कर दीजिए 6 बार। 6 4 दूने 8 प्लस 12 से 1 घटा 11 और 11 का मल्टीप्लाई 3 में कराओ तो 11 3 33 है यहाँ पर। या S12 बराबर 6। अब 33 और 8 को जोड़ दीजिए। 8 3 11 यानी 41, या S12 बराबर 6 का मल्टीप्लाई 41 में कर दीजिए। 6 1 कम 6 6 चौके 24, ये S12 यानी 12 पदों का जो योगफल है वो आपका 246 है। 12 पदों का योग 246 है। इस तरीके से ये जो क्वेश्चन आपका कंप्लीट फिनिश हो गया है। आई होप समझ में आया। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए क्लास को, है ना। तो आइए समझते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट।
दोस्तों अगला पार्ट इसका 4 नंबर है। 4 नंबर है जो दिया है उसको हम छाप देंगे, जो पूछता है उसको हम निकाल लेंगे। क्या दिया है? A3 बराबर दिया है 15 और S10 बराबर दिया है 125। D और S10 निकालना है। D का मान फाइंड आउट करना है, S10 का मान फाइंड आउट करना है। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। चूँकि A3 बराबर दिया है 15, यहाँ से हल हमारा स्टार्ट है। A3 बराबर दिया 15। अब A3 को अपन क्या लिखेंगे? इसका जो व्यापक समीकरण होता है वो क्या होता है? जो A3 दिया हमारा, इसका क्या लिखेंगे बोलो ज़रा? A + 2D है ना, इसका एक घटा के A + 2D बराबर में 15 और D का वैल्यू गिवन होगा। D का वैल्यू गिवन होना चाहिए। D का वैल्यू D पूछ रहा है। अच्छा, D पूछ रहा है और A10 पूछ रहा है। A10 पूछ रहा है, ठीक है। इसको समीकरण बना लीजिए आप, इसको आप समीकरण बना लीजिए, ठीक है। ठीक, देखते हैं आगे, आगे समझिएगा। क्या दिया है? S10 बराबर दिया है 125 है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? सूत्र हमारा होता है, सूत्र होता है Sn बराबर n/2 2a + n-1 इंटू में D Sn। अब S10 का मान दिया है, S10 का मान दिया है, तो यहाँ पर S10 का मान कितना रखेंगे हम? 125 और बराबर में यहाँ Sn है, Sn n की जगह पर 10 दिया है तो यहाँ पर 10 छाप देंगे, बटे में 2 2a + 10 - 1 इंटू में D का मान पूछ रहा है। 2 पंजे 10, तो 125 माइनस में 5, ये प्लस में 5 इधर आएगा, माइनस में 5 बराबर में 2a + 10 से 1 घटा 9 का गुणा D में कराओगे तो 9D बनेगा। समझे कि नहीं? 125 से 5 घटेगा 120 बराबर में 2a + 9D, या इसको ट्रांसफर कर दो, उधर लिख सकते हो, यानी 2a + 9D बराबर में 120। समीकरण इसको बना लो 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में सीधा विलोपना ठोक दीजिए। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें एक पद आपको बराबर करना है, चाहे आप A वाला पद बराबर कर लो, चाहे आप D वाला पद बराबर कर लो, जो आपको आसान लगे। हम A वाला पद बराबर करना चाहेंगे तो देखते हैं, यहाँ पर लिखना है हमें समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। अब समीकरण 1 को छाप दीजिए, समीकरण 1 को छाप दीजिए, या ऐसे लिख लीजिए, समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दीजिए। समीकरण 1 में 2 से गुणा कराएंगे, देखिए और या ऐसे लिख लीजिए A + 2D बराबर में 15 और यहाँ पर 2a + 9D बराबर में 120। अब यह समीकरण 1 थी हमारी और यह समीकरण 2 थी हमारी। अब इसमें इक्वल करना है A वाला पद, तो इसमें क्या करेंगे हम? ये जो समीकरण हमारी 1 है, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, तो इसमें हम 2 से गुणा कर लेंगे। जब इसमें हम 2 से गुणा कर लेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चे? 2a है ना, या 2a + 2 दूना 4D बराबर 2 15 30 है ना। अब इसको छाप दीजिए, 2a + 9D बराबर में
20। अब ये पद बराबर हो गया, लेकिन हमें तो चाहिए विपरीत, बराबर हो परंतु विपरीत चिन्ह हो, एक प्लस हो तो एक माइनस हो। तो यहाँ पर लिखो घटाने पर तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस बर्बाद हो जाएगा। आगे देखते हैं हम, ये माइनस का 9D, ये प्लस का 4D है, तो 9 से 4 गया 5, माइनस का 5D बराबर में 120 से 30 घटाओ, 120 से 30 घटाओ कितना बचेगा, 90 बचेगा। 120 से 30 घटाओ 90 बचेगा, माइनस का 90, या D बराबर माइनस के 90 बटे में माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये कितनी बार कट जाएगा बोलो, 5 चौके 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 18 पचे 90, D बराबर 18। अब ये D का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो हमें किसका मान मिल जाएगा, A का मान मिल जाएगा। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 हमारी ये है, तो देखिए D का मान रखना हमें, समझिएगा 18 है ना, तो A + 2 इंटू में D का मान 18 बराबर में 15, 18 दूना 36 बराबर में 15, A बराबर 15, ये उधर जाएगा तो माइनस का 36, या A बराबर 36 से 15 घटाओ, 36 से 15 घटाओ, 6 से 5 गया 1 बचेगा, 3 से 1 गया 2 बचेगा, 21, वो भी का आएगा माइनस का। तो A का मान 21, D का मान 18। अब क्या पूछता है, D का मान तो हम निकाल चुके हैं, पहला आंसर ये मिल गया हमें, ठीक है। और S10 पूछ रहा है ना, S10, तो S10 का मान हमें निकालना है। S10 125 दिया था, A10 पूछ रहा है, यहाँ पर A10 है, A10 देखते हैं अभी, हाँ A10 है। अब चूँकि हमें A10 बताना ना, अब जो A10 है वो क्वेश्चन मार्क है, तो A + 9D, इसको लिख के क्या लिखेंगे, A + 9D लिखेंगे। अब A का मान देखो, A का मान यहाँ से माइनस का 21 और प्लस 9 गुणे में D का मान 18, अब यहाँ से माइनस का 21 प्लस 9 और 18 की गुणा, 18 9 में कितना होता है, 100 कितना 62, 18 9 में 162। अब 162 से 21 घटा लो आप, 162 से 21 घटा लो, कितना बचेगा, 2 से 1 गया 1 बचेगा, 6 से 2 गया 4 बचेगा, और ये 41, वो भी प्लस का, ठीक है। ये हमारा 141 इज़ द राइट आंसर। कौन सा, A10 का मान जो है, A10 का मान कितना आया, 141। ये था हमारा प्रश्न नंबर 3 का चौथा पार्ट। आई होप समझ में आ गया। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यार दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। आगे क्वेश्चन अगले वीडियो में हम पेश करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल रूरी स्टडी सेंटर।